लखनऊ लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णम आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और उसके पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर तमाम सारे कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, प्रमोद तिवारी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जो नामांकन से पहले प्रमोद कृष्णम जी के साथ मौजूद हैं। और भी तमाम सारे कांग्रेस के नेता नामांकन से पहले तैयारी कर रहे हैं। आचार्य जी लखनऊ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव? अ, सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो सरकार है और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये झूठ बोलती है, देश की जनता को धोखा देती है और जो वादे करती है उसे निभाती नहीं है। इन्होंने धर्म के नाम पे गोरख धंधा किया है और भगवान राम को ठगा, गंगा को ठगा, संतों को धोखा दिया, बेरोजगारों को धोखा दिया, बेरोजगारों को धोखा दिया रोजगार दिलाने के नाम पे, और जिनके रोजगार थे उनके भी छीन लिए। 2014 में चिल्ला चिल्ला के वादे किए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, चांद सितारे तोड़ के ज़मीन पे ला देंगे। भारत की जनता ने बड़ा प्यार से विश्वास इनमें दर्शाया था और बड़ी ताकतवर सरकार बनाई थी। लेकिन जितने वादे इन्होंने किए वो सब धोखा दिया, सब वादों पे, गंगा के नाम पे, राम के नाम पे, नर्मदा के नाम पे, गोमती के नाम पे। और देश की जनता जो है, अब इनका पर्दा उसके सामने उठ चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। इसलिए सवाल एक लखनऊ का नहीं है, पूरे देश में एक माहौल बन रहा है, पूरे देश में परिवर्तन की आंधी चल रही है और इनका जाना सुनिश्चित है। लखनऊ से भी जाएंगे, इस प्रदेश से जाएंगे, इस देश से जाएंगे। अच्छा आचार्य जी, गठबंधन ने भी लखनऊ से अपना उम्मीदवार दिया। पहले ये चर्चा हो रही थी कि शायद लखनऊ में एक उम्मीदवार होगा जिसको कांग्रेस भी समर्थन करेगी और गठबंधन भी उसका साथ देगा। पूनम सिन्हा को चुनाव मैदान में उतारा गठबंधन ने, कितनी चुनौती मानते हैं? ये तो गठबंधन को फैसला करना है कि वो कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं या भाजपा के साथ रहना चाहते हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी कि वो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अखिलेश जी भी भगवान करे जल्दी कर दें तो देश की जनता को पता तो चले कि कौन मोदी के साथ है, कौन मोदी के खिलाफ है। एक सवाल और है, ये सीट जो लखनऊ की है ये बीजेपी की सीट मानी जाती है, लगातार यहाँ पर बीजेपी की जीत होती रही है। आप कितना आश्वस्त हैं? कोई सीट किसी की नहीं होती है। देश की जनता और जिसे प्यार करती है वो उसे जिता देती है। लखनऊ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को संसद में भेजा, लेकिन लखनऊ की जनता को क्या मिला? ये मोहब्बत की धरती थी, यहाँ नफरत की बातें हो रही हैं। ये गोमती का तट, अवध की शाम, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और गंगा जमनी तहजीब की पहचान है लखनऊ। मैं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम उम्र उनका ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा कि उन्होंने लखनऊ की इस पवित्र भूमि की रज को मुझे अपने माथे का चंदन बनाने का मौका दिया। एक सवाल और पूछ रहा हूँ, अभी आज नामांकन से पहले आप मनकामेश्वर मंदिर भी गए, हनुमान मंदिर भी गए, तमाम जगह दर्शन पूजन किया। तो ये क्या एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि चुनाव से पहले दर्शन पूजन एक हम तो रोज पूजा करते हैं, हमारे तो नित्य क्रिया में शामिल है ये। जी। लेकिन इनसे पूछो ना, ये जो धोखा दे रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। कि ये बहुत बड़े पदों पे बैठे हैं लोग, ताकतवर लोग हैं। इनके साथ चीफ मिनिस्टर हैं, इनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इनके साथ पूरे देश की सत्ता और तमाम उसकी शक्तियां लगी हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है लखनऊ की जनता पे कि वो सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए इन अहंकारियों को सबक सिखाएगी और एक पैदल चलने वाले फकीर को जिताएगी। लखनऊ को क्या मिलेगा आपसे? मोहब्बत, हाँ, क्या उनका फ़र्ज है ये अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये लखनऊ से कांग्रेस के उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जिनका ये कहना है कि अलग अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर लखनऊ की लड़ाई होगी। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने जो वादे अपनी सरकार में रहते हुए किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं और वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।